हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। राधा ने कहा था कि जहाँ सुदर्शन चक्र की सत्ता नहीं चलती वहाँ बांसुरी की सत्ता अवश्य चलती है। ये पकड़ो। और कहा था यदि ग्वालन का हृदय लेकर जाओगी तो महारानी की महारानी बन पाओगी। जी जी नहीं नहीं नहीं, आप मुझे जीजी नहीं कह सकती। बात बन गई है भाई। तुम मेरी जीजी नहीं, मैं तुम्हारी जीजी हूँ। जीजी चलो जी, लगता है आप अर्जुन की उंगली पकड़ गए। आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। देखिए, मेरे पास जो भी संपत्ति थी मैंने आपको दे दी ना। आप हमें नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। अब है, कोई मसला नहीं है। दुर्भागी है वो जो गोविंद की बांसुरी माथे नहीं बिठा सकता। तुम नगर के बाहर चलो, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आरती करता हूँ। लो जी, काम सेट हो गया। उन्हीं को ठेंगा। पुत्रवती भाव सुभद्रा, ईश्वर करे तुम्हारा पुत्र अपने पिता के शौर्य और सामर्थ्य का उत्तराधिकारी बने। इसको भी आप इजाजत दे दो। पांचाल, मैं तुम्हारा अपराधी, मुझे क्षमा तो करोगी ना? मैंने संजोग का स्वीकार किया है आर्य, किंतु हृदय का दुख तो उस दिन जाएगा जिस दिन इस संजोग का तात्पर्य जान पाऊंगी। माधव का आदेश था पांचाली कि मैं विवाह करूं। समग्र आर्यवर्त का भविष्य इस विवाह संबंध पर आधारित था, ऐसा माधव ने मुझसे कहा। और भ्राता बलराम ने कहा। मैं कारण नहीं पूछ रही आर्य,
तात्पर्य जानना चाहती हूँ। घटना का कारण मनुष्य निर्मित करता है, किंतु उसका तात्पर्य ईश्वर निर्मित करता है। तात्पर्य तो एक ही था, समग्र आर्यवर्त की सामान्य प्रजा को सुख और संतोष मिले, उनका शोषण न हो। इस धरती पर धर्म और अधर्म का नाश, ये सब तभी संभव है जब ज्येष्ठ भ्राता आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट बने। और तुम आर्यवर्त की सम्राज्ञी, माता का आदेश, माधव की इच्छा और हमारी तपस्या, ये सब हमें इसी दिशा में लेके जा रही है। यदि ऐसा है आर्य, तो मेरे हृदय का दुख उस दिन कम होगा जिस दिन तात्पर्य को सफल करने के मार्ग में आप प्रथम चरण उठाएंगे। इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर प्रारंभ कीजिए आर्य। मामा शकुनी आ रहा है। मामा श्री, हमें चेती के शिशुपाल की सहायता लेनी चाहिए। वो वासुदेव कृष्ण का शत्रु है। नहीं मेरे बच्चे नहीं, वानरों की सेना बना लो तब भी सिंह से युद्ध नहीं कर सकते। शिशुपाल मूर्ख है। अब शब्द को शस्त्र समझता है वो। कृष्ण उसे एक क्षण में मसल सकता है। यादवों को केवल भय है सम्राट जरासंध का। ये कोई ना कोई बंदा तलाश कर रहे होते हैं जो थोड़ा सा तकड़ा हो, बस इनको और कोई काम ही नहीं है। तो जी एक नया इंद्रिया भाई कृष्ण ने अपने मामा कंस की हत्या की। अच्छा, जरासंध का जमाता था कंस। प्रतिशोध लेने के लिए सम्राट जरासंध ने अनेक बार यादवों पर आक्रमण किया, यादवों को त्रस्त कर दिया। अंत में यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारका भागना पड़ा। तुम सम्राट जरासंध की शक्ति नहीं जानते मेरे बच्चे। जानते पर मामा श्री, जरासंध हमारी सहायता क्यों करेगा? हम उनकी सहायता मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो उनकी शरण मांगने जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। मैं हस्तिनापुर का युवराज शरण मांगूंगा उससे। हाँ, अवश्य मेरे बच्चे, अवश्य। आपके पास कुछ है ही नहीं है। बेल वृक्ष की शरण लेती है, फिर उसी वृक्ष को सोख लेती है।
अच्छा, यही राजनीति है। बस सारी जिंदगी राजनीति खेलते रहो मामा भांजा। आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो तो आज तुम्हें सम्राट जरासंध की शरण लेनी पड़ेगी। अच्छा, यदि एक मांगो कृष्ण उनसे को बैठ। परास्त करना है और इंद्रप्रस्थ का राज्याभिषेक रोकना चाहते हो वो तो नहीं रोक सकता। तो ये केवल सम्राट जरासंध ही कर सकता है। एक मांगने के लिए आ गया मामे भांजे। चलो देखते हैं, पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि द्रौपदी जी ना इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गई हैं और उन्होंने वेलकम कर दिया दोनों को। नहीं ऐसे ही है, लेकिन आप ना ये किसी की तलाश करेंगे जो मतलब कि इस चीज़ को आपस में ना लड़ाई करें, लेकिन मामा श्री ने एक को तो मूर्ख बोल दिया कि वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप आगे आगे ना ऑप्शन ये ज़रूर चुनेंगे जो कि कृष्णा जी को डैमेज कर सकें। ओ भाई, ये मामा भांजा सारी जिंदगी ना यही तलाश करते रहेंगे कि भाई हम कौन सा बंदा जो इधर थोड़ा सा सार उठाता है और उसकी भाई उससे भीख मांगे कि आप हमारी मदद करें। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई, जिस घर में 100 भाई हूं उनको किस चीज से भाई खौफ है? एक घर में 100 यंग पुत्र हूं तो उनको किस चीज का भाई डर है? तो ये 100 किस काम के लिए? ये तो वही भेड़े बकरियां चराएं। वो भाई ये हर बंदे से भीख मांग रहे हैं। कभी अर्जुन के पास, अपना कर्ण के पास चले जाते हैं, कभी भाई वो अपना जो अपना क्या उसको रक्षस सांपों वाला जो है तक्षक उसके पास गए हैं, उसके बाद आप इसके पास आ रहे हैं। वो भाई आपके पास कुछ नहीं है, इतने बड़े साम्राज्य के आपके राजा साहब हैं, तो आप भीख मांग रहे हैं लोगों से। 100 भाई है, आप 100 भाई एक लाइन में खड़े हो जाओ। 100 नहीं मरेगा, और 100 से 10 बातचीत जाओगे, कुछ एक दफा तो युद्ध करो। ये खाली बस खाने वाले हैं, और मामा जो उनका है वो राजनीति सिखा रहा है उनको, उनके पल्ले तक भी नहीं रहना। ये देखो कि भाई दुर्योधन कितना भाई फखर से कह रहा है कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ यार, देखो भाई। और भाई अपना किसी से भाई अपना भीख मांगने जा रहे हैं कि हमें खुदा के लिए हमें बचा लो इधर, और कुछ भी नहीं, और हमारी जगह पर योद्धा करो। ओए अल्लाह के बंदे, आप जितने आदमी हो आपके 4 बने, और छोटे मोटे जो है ना 4 बन गए, जितना आपका पेट है गया। लेकिन भाई ये ना मामा शकुनी ना कोई ना भाई अपना जो है ना इन अपने उंगलियों पर नचाने के लिए भाई ने कोई ना कोई तलाश कर लेता है। आज आप भी ने भाई एक और तलाश कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो भाई एक नए बंदे की एंट्री हो चुकी है, लेकिन जैसे ही भाई वो शिशुपाल का जिक्र किया है ना शकुनी ने, दुर्योधन ने, उसने आगे से कह दिया वो मूर्ख है, वो बोलता ज्यादा है, मतलब सिर्फ अल्फाज के चुनाव की वजह से है, लेकिन कोई उसके पल्ले कुछ नहीं है। कृष्ण जी के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि देखो ना भाई, वो अब ये जरासंध जो कि मतलब एक इनका जीवाई था, वो मामा कंस है, लेकिन इसकी कोई काफी पुरानी दुश्मनी है। उम्मीद है कि अब ये इनके साथ मिलेगा जिस तरह वो मतलब जा रहे हैं। जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।